कौन सी आपको मतलब बायोलॉजी जूलॉजी कहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी एमबीबीएस की परीक्षा में ये रोग को दूर करने की बात करी जाती, बता दो। है? उस रागादि रोग को हरण करने के लिए कोई वैद्य नहीं, और कर्माष्ट बंध विघटाए रसायनम न, और ऐसा कोई रसायन नहीं बना जो हमारे अष्ट कर्मों के बंधनों को नष्ट कर दे। समझ आ रहा है? क्यों नहीं? एक बहुत अच्छी बात, यो यन्न वेत्ति सनम मत तत्र मतम प्रमाणम। जो जिस विद्या को नहीं जानता वो उस विषय में प्रमाणिक भी नहीं होता है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग, समझ आ रहा है, डॉक्टर होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। तो ये जो विद्या है अध्यात्म विद्या, जिसमें अष्ट कर्मों को नष्ट करने की ज्ञान दिया जाता है, जिसमें रागादि दोषों को दूर करने का ज्ञान दिया जाता है, ये दुनिया में किसी वैद्य के पास नहीं है। और अगर कोई कहेगा भी तो उसकी बात प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रमाणिक उसी की मानी जाएगी जो उस विद्या को जानता हो। समझ आ रहा है? कोई अगर आपसे कहे आपके राग द्वेष दूर हम दूर कर देंगे, कोई डॉक्टर आपसे कहे, तो आपको उसकी बात में कोई प्रमाणिकता समझ में नहीं आएगी। बोले ये क्या मेरे राग द्वेष दूर करेगा? है? ये तो खुद राग द्वेष में पड़ा है, ये मेरा क्या राग द्वेष दूर करेगा? समझ आ रहा है? तो उसकी प्रमाणिकता उसी में होती है जो उस ज्ञान को जानता है कि राग द्वेष कैसे दूर होते हैं, मोह कैसे दूर होते हैं, कसाएं कैसे दूर होती हैं, क्रोध मान आदि कैसे दूर होते हैं। ये भी जानने की एक विद्या है, ये भी एक ज्ञान है। इसको जो जानता है वही प्रमाणिक माना जाता है। और भगवान ने ये सब दोष दूर किए, भगवान में ये कोई भी दोष नहीं दिखाई देते। इसलिए हे भगवान आप हमारे लिए प्रमाणिक हैं, और आपकी वाणी ही हमारे लिए रसायन है जिसके माध्यम से हमारे भी ये दोष दूर होंगे। ये यहां पर कहा गया। समझ आ रहा? ये है भगवान की स्तुति, जिसके माध्यम से हमारे मन में ये भाव आने लग जाए कि अपने इन दोषों को दूर करने का रसायन हमें दुनिया में और कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, वो केवल यहीं पर मिलेगा। शस्त्रास्त्र भ्रू विकृति लोहित नेत्रवंतम क्रोडीकृताघ ममतार्त विरूप रौद्रम देवं मनन्ति जगति प्रविजृंभितेऽपि चिद्बोध तेजसि सतीह किमंधता वा। शस्त्र अस्त्र से सहित हुए जो भ्रकुटी चढ़ रही लाल नयन, ममता पाप दुख ले बैठे देह विरूप क्रूर है मन। लोग इन्हें भी प्रभु मानते जिस जग में प्रभु आप रहे, कीर्तन ज्ञान प्रकाश दिखे ना और अंधता किसे कहें। क्या समझ आ रहा? समझ आ रहा? अभी भगवान की स्तुति प्रारंभ नहीं हुई है, भगवान की स्तुति प्रारंभ होगी आगे 13वें नंबर के काव्य से। अभी 12 काव्य आपकी मनोभूमि को साफ करने के लिए चल रहे हैं, है ना। दुनिया में जो चल रहा है वो भी दिखाया जा रहा है, और उस सबको भी देख करके आपको किसी से कोई वैर नहीं रखना, किसी से कोई द्वेष नहीं रखना। आपको तो केवल अपना काम करना, अपना मन अच्छा बनाना, अपने लिए अपनी श्रद्धा को संभालना। हाँ? शस्त्र अस्त्र सब देवों के पास मिल रहे हैं। भ्रू विकृतियां, भौएं सब तनी हुई हैं, लाल लाल आंखें हो रही हैं। समझ आ रहा है? और अपने शरीर पर अपने साथ में पत्नियां बैठी हुई हैं, देवियां बैठी हुई हैं, रौद्र रूप बने हुए हैं, फिर भी सब भगवान के रूप में दुनिया इनको मान रही है। इससे बढ़कर के अंधता और क्या हो सकती है? समझ आ रहा? आंख वालों के लिए कहा जा रहा है, इससे बढ़कर के अंधता, अंधकार और अज्ञानता और क्या हो सकती है? जहां हमें इतने बड़े बड़े भीतर रौद्र भाव दिखाई दे रहे हैं, उनको हम भगवान मान रहे हैं, आपको उससे कौन सी शांति मिलेगी? समझ आ रहा है? रौद्र भावों की पूजा करने से आपके अंदर भी रुद्रता ही आएगी, क्रुएलिटी। रुद्रता का मतलब क्रुएलिटी।
जब तक हमारे मन में ऐसा रहेगा तब तक कभी भी चिद बोध तेजसी माने भगवान का चैतन्य ज्ञान का जो प्रकाश है वो आपको कभी भी दिख नहीं सकता है इन आंखों से। हाँ, अपनी आंखों में दो ही चीजें एक साथ नहीं दिख सकती हैं। या तो आपको ये दिख रहा है तो आपको भगवान का केवल ज्ञान प्रकाश नहीं दिख सकता, और केवल ज्ञान प्रकाश दिखेगा तो ये सब चीजें आपकी आंखों से लुप्त हो जाएंगी। एक साथ दोनों चीजें नहीं दिखती हैं। समझ आ रहा है? एक मशीन में भी कभी भी आपको दूर की और पास की दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखती हैं। क्या समझ आ रहा है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र अलग होते हैं और दूरदर्शी यंत्र अलग होते हैं। समझ आ रहा है? एक साथ दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप सोच लो कि हम ये भी भगवान मान लें, ये भी भगवान मान लें, मानने से थोड़ी ना मान लिया। कोई भी नहीं मान रहे हो आप, तो कोई भी नहीं मान रहे हो। दोनों की मान्यता में कोई भी मान्यता नहीं होती है। समझ आ रहा है? भगवान का स्वरूप जब तक आपके दिमाग में सही नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, आपकी प्रार्थनाएं भी कहीं सही दिशा में आपको कैसे ले जा सकेंगी। ये जितनी भी बात यहां पर बताई जा रही है वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान का स्वरूप और भगवान का जो तीर्थ चल रहा है वो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है, अनोखा है। उसकी फिलॉसफी दुनिया में किसी भी भगवान से मिलती जुलती नहीं है। ये पहले सोच के बैठना। समझ आ रहा है? हाँ, किसी से ना भगवान मिलते हैं ना उनका कोई ज्ञान मिलता है किसी से। हाँ, आप सब में सबको गड़बड़ करके चल जरूर लोगे लेकिन मिलेगा आपको कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो यहां पर बताया जा रहा है वो किस रूप में है? देखो आगे का एक पद दिया जा रहा है, पुण्योदयेन तव तीर्थ कराख्य कर्म माहात्म्यतः कलिलघाति विधि प्रणाशात् तीर्थोदयो भवदिहात्महिताय वीर पुण्यद्विषैर्नु महिमा कथमभ्युपेतः। तीर्थंकर शुभ नाम कर्म के पुण्य उदय की महिमा से चार घातिया पाप नाश से तीर्थोदय की से पुण्य उदय से उदित तीर्थ ही वीर आत्महित का कारण बने। पुण्य के द्वेषी उनको हो तब महिमा क्यों वारण। यह भूमिका का अंतिम श्लोक है। दुनिया की सब भूमिका बनाते बनाते अब अपने घर तक आ गए हैं हम। समझ आ रहा है? अपने घर में भी बैठ कर के, जैन समाज में बैठ कर के भी, जैनों के बीच में भी बैठ कर के हमारे अंदर कुछ और विकृतियां आ जाती हैं, उसका निष्कासन करने के लिए ये श्लोक है। पहले क्या कहा जा रहा है? पुण्योदयेन तव तीर्थ कराख्य कर्म, है ना। आपका जो तीर्थंकर नाम कर्म का कर्म था उसकी महात्म से और पुण्य के उदय से कलिल घाति विधि प्रणासात, जो दुख देने वाले घातिया कर्म हैं उनके नाश से तीर्थोदयो अभवत। आपके तीर्थ का जो उदय हुआ है वो कैसे हुआ है? इन कारणों से हुआ है। समझ आ रहा है? हम आज कह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ चल रहा है, तो वो किस कारण से तीर्थ का उदय हुआ? कैसा तीर्थ चल रहा है? वो तीर्थ कैसे प्रारंभ हुआ? तो भगवान के अंदर क्या घटित हुआ तब ये तीर्थ प्रारंभ हुआ? उससे पहले भगवान का जो तीर्थ चल रहा था वो नहीं था। घर में रहे तब भी तीर्थ नहीं था, घर से बाहर तपस्या करते रहे तब भी तीर्थ नहीं था। तीर्थ कब प्रारंभ हुआ? जब भगवान ने ये कर लिया। समझ आ रहा है? तीर्थंकर नाम कर्म का जब उदय होता है तो वह अरिहंत अवस्था में ही होता है, केवल ज्ञान के साथ ही उदय होता है। और जब वह 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं
तब वह तीर्थंकर नाम कर्म के उदय को सबसे बड़ा महान पुण्य का उदय कहा जाता है। उस पुण्य के उदय होने पर, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय होने पर, और केवल वह कर्म के ही उदय में नहीं, अपने अंदर चारों घातिया कर्मों का नाश कर लेने पर, माने ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्मों का नाश, दर्शन पर आवरण डालने वाले कर्मों का नाश, सभी प्रकार की मोहनी कर्मों का नाश और सभी प्रकार के अंतराय विघ्नों का नाश करके आपके अंदर ये तीर्थ का उदय हुआ। तब ये तीर्थ का उदय आज तक यहाँ तक चला आ रहा है, जो सब जीवों के आत्महित के लिए हो रहा है। समझ आ रहा है? आत्महिताय वीर, हे वीर भगवान, ये तीर्थ आपका सबके आत्महित के लिए है और ये तीर्थ पुण्य तीर्थ कहलाता है, जिससे हमारी आत्मा पुण्यवान हो जाती है। पुण्य का मतलब पवित्र हो जाती है। आत्मा को पवित्र बनाने वाला ये तीर्थ आपका ही है, और इस तीर्थ में जन्म लेकर के भी लोग पुण्य के ही द्वेषी बन जाते हैं। इसलिए यहां अंतिम लाइन लिखी है, पुण्य दुषेर नु महिमा कथम अभ्युपेत। जो पुण्य के ही द्वेषी बन गए, पुण्य के द्वेषी का मतलब पाप पुण्य सब बराबर है, पुण्य से क्या होता है, पुण्य से भगवान की पूजा करने से क्या मिलेगा, भगवान की पूजा पाठ करने से पुण्य ही मिलता है। समझ आ रहा है? ऐसे पुण्य पुण्य कह करके पुण्य के ही द्वेषी बन जाते, पुण्य को ही द्वेष भाव से देखते हैं। वो कौन है? वो आपके घर के बाहर के लोग नहीं है, वो आपके घर के लोग हैं। समझ आ रहा है? तो अब दिमाग तो साफ करना ही है सबका। अभी तक हम घर के बाहर की सब तरीके की सफाई करते करते अब अपने घर में आए हैं। समझ आ रहा है? अब अपने घर की भी सफाई करना है, अपना दिमाग घर के लोगों से भी साफ रखना है, दूर रखना है, अपना दिमाग सही बना करके रखना है कि ऐसा पुण्य का द्वेष करोगे, पुण्य को विष्ठा कहने तक की हिम्मत करोगे और पुण्य को इतना द्वेष के साथ देखोगे, तो आपको ये भगवान का तीर्थ जो पुण्य तीर्थ कहला रहा है, इसकी महिमा कब समझ में आएगी? है? क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जिन्हें समझना होगा वो तो यहाँ बैठे ही नहीं होते। ये भी एक विडंबना है? कोई बात नहीं, जितना समझें उतना ही ढंग से समझें। समझ आ रहा है? जो बहके हैं वो बहके रहें, लेकिन जो बहके नहीं है वो ना बहके, उनके लिए भी बहुत बड़ा इतना ही लाभ है। तो ये विचार रखो कि ये आपका बहकना नहीं होना चाहिए कभी भी पुण्य के उदय में। आखिर ये क्या है? तीर्थंकर बने तो तीर्थंकर कहना भी तो पुण्य के उदय से हम कह रहे हैं ना उनको। अगर हम पुण्य के उदय को पुण्य ना माने तो हम तीर्थंकर को तीर्थंकर कैसे कह सकते? वो तो सामान्य केवली और सब तीर्थंकर बराबर हो गए। केवल हम आत्मा की महिमा देखें तो आत्मा तो अनंत चतुष्टय रूप सामान्य केवली की भी है, और तीर्थंकर महावीर पारसनाथ आदि सभी भगवंतों की भी है, तो वो तो सब बराबर ही हो गए। फिर उनकी महिमा में और उनकी महिमा में अंतर क्या रहा? तो वो महिमा में अंतर किससे आया? आत्मा के अनंत चतुष्टय से नहीं आया, वो अंतर आया किससे? कुछ महान पुण्य कर्म जिसके माध्यम से केवली तो बहुत हो गए और सब चले गए, उनका नाम आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम 21,000 वर्ष तक चलेगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। ये तीर्थ है, चलेगा 21,000 वर्ष तक, लिखा हुआ है। ये किसकी महिमा है? आत्मा के अनंत चतुष्टय की महिमा नहीं है। ये किसकी महिमा है? उस अनंत चतुष्टय के साथ में जो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा वो 13वें गुण स्थान में होगा, और वो जिस आत्मा में होगा उस आत्मा के इस कर्म की महिमा है। तो किसकी महिमा हुई? अल्टीमेटली वो पुण्य कर्म की महिमा हो गई। अगर आपको पुण्य से द्वेष है तो आपको तीर्थंकर से ही द्वेष हो गया, आपको तीर्थंकर की महिमा समझ में नहीं आई। समझ आ रहा है? फिर तीर्थंकर और अरिहंत दोनों में आपको कोई अंतर ही समझ में नहीं आएगा। सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में कोई अंतर ही समझ में नहीं आएगा। ये महिमा किससे आती है? पुण्य से। तो जब पुण्य का बहिमान करोगे
तब आपको लगेगा कि इस पुण्य के उदय में ये पुण्य तीर्थ चल रहा है, इस पंचम काल में भी चल रहा है, और उस पुण्य तीर्थ में आज हम भी अवगाहन कर रहे हैं, उस पुण्य तीर्थ में आज हम भी अपनी आत्मा को स्नापित कर रहे हैं, स्नान करके उससे अपने पाप कर्म को धो रहे हैं। ये भी हमारे पुण्य का ही उदय है, पाप का उदय नहीं है। बताओ, दो ही चीजें होती हैं, पुण्य और पाप। या फिर यूं कह लो, पुण्य पाप से आप बिल्कुल तीसरी चीज में चले गए, बिल्कुल आपके अंदर न पुण्य है न पाप है, फिर तीसरे क्या भगवान ही बन गए? फिर तो आप भगवान आत्मा करते करते भगवान ही बन गए फिर तो, है? क्या कहोगे? अपने पुण्य का उदय कहोगे कि पाप का उदय कहोगे, कि पुण्य पाप से रहित दोनों का उदय कहोगे, या पुण्य पाप किसी का उदय नहीं कहोगे? कुछ चार बातों में से कोई पांचवी बात तो नहीं आएगी ना? क्वेश्चन तो चार ही क्रिएट होंगे। है? किसका उदय आप बता दो हमें। पाप का उदय कहो तो फिर आपकी मर्जी है कि भाई, फिर आप, इसका मतलब है कि पाप के उदय में आप पाप तीर्थ में बैठे हो, आपके पाप का उदय चल रहा है। समझ आ रहा है? ये आपकी मर्जी हो तो आप सुन ले लो। पुण्य का उदय है तो पुण्य के उदय में आपको ये सब पुण्य तीर्थ में बैठे हो। आपके अंदर का भाग्य, आपका ज्ञान क्या कह रहा है, आप ये सोचो। और अगर आप पुण्य पाप दोनों से रहित अपने आप को महसूस कर रहे हो तो ये भी आपका एक नया भ्रम हो सकता है, हो तो नहीं गए। समझ आ रहा है? वो तो भगवान ही होते पुण्य पाप दोनों से रहित। तो मन में छाती पर अच्छा साहस रख करके ये विचार करके चला करो कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सच समझ रहे हैं, और इसी सच का हमें अच्छे ढंग से श्रद्धान करना है। समझ आ रहा है? भले ही हमने पहले कुछ भी सुना हो, कुछ भी पढ़ा हो, सब कुछ धोने की सामर्थ्य रखो। समझ आ रहा है? और सही बात को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखो, तब कुछ निस्तार होगा। नहीं तो एक नैया से बचे और दूसरी नैया में डूब जाओगे। समझ आ रहा है? हाँ, बाहर के भी भ्रम छोड़ते छोड़ते भीतर आते आते तक भी बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। ये अपने घर के भ्रम है जो बताए जा रहे हैं आपको। समझ आ रहा है? दुनिया के अस्त्र शस्त्र वो सब ग्रहित मिथ्या छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अभी एक भीतरी अंतिम मिथ्यात्व जो छोड़ना है वो बड़ा कठिन होता है। और अंतिम चीज बहुत कठिन होती है। जैसे अंतिम राग 10वें गुण स्थान में जाके छूटता है ना, बड़ी कठिनता से छूटता है। ये अंत का ये एक और बड़ा भारी मिथ्यात्व बैठ रहा है लोगों के अंदर। पुण्य से द्वेष करना, पुण्य के नाम से ही जो है घृणा करना, पुण्य कहते ही चिढ़ जाना, पुण्य और पाप में कोई अंतर ही नहीं मानना। समझ आ रहा है? ये ज्ञान की जो चरम दशा अपने अंदर आ रही है, ये भी अज्ञान की दशा के साथ चल रही है, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? जो आपके लिए आज के लिए तो पर्याप्त हो गई, कल से हो गई। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की जय।